नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। आपके ऑप्शन है सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है थर्ड, यानी कि सी, जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। देखिए, राजपूतों द्वारा जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उससे स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पे जो है जौहर प्रथा की प्रचलन किससे शुरू हुआ था, तो राजपूतों के समय में हुआ था। इनमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के बाद, यानी कि जो भी युद्ध होते थे तो इसमें जो राजपूत पुरुष थे वो युद्ध में जब मारे जाते थे तो उनकी जो स्त्रियां होती थी वो किले में रहती थी, यानी कि जो उनका राजघराना था तो उस किले में रहती थी। तो जितनी स्त्रियां जो थी वो सामूहिक रूप से चिता में कूदकर क्या करती थी, अपनी जान दे देती थी। तो सती प्रथा या बाल विवाह जैसी जो ये प्रथाएं हैं वो राजपूतों के समय में बढ़ी थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो राजपूतों के समय में शुरू हुई थी, लेकिन हाँ इन्हीं के काल में इसको क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। यानी कि मध्यकालीन विद्वान लेखक जो थे इनमें से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। आपके ऑप्शन है मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी या सायण। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो बी सही होता है। हेमचंद्र सूरी जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये जो हेमचंद्र सूरी थे ये आप लोग देखेंगे कि मध्यकालीन विद्वान थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए कि किस राजा के कार्यकाल में ये रहते थे। तो जो जयसिंह सिद्धराज थे उन्हीं के दरबार को ये सुशोभित करते थे। किस राजा की ये दरबार में रहते थे, तो जयसिंह जो राजा थे उन्हीं के दरबार में रहते थे और उनके दरबार को ये क्या करते थे, सुशोभित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक साइड दिया गया है सूची फर्स्ट में युद्ध के नाम दिए गए और सेकंड दिया गया है कि किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को इस का मैच कराना है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, मिलान कराना है। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आप सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और नवाब की जो सेना थी इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मीर जाफर, यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ ने इसका नेतृत्व किया था। सेकेंड है कलिंग का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक ने आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होने वाला है आप लोगों के लिए। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईस्वी पूर्व किसने आक्रमण किया था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1,75,000 लोग मारे गए थे और 75,000 के आसपास लोग बंदी बनाए गए थे। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि जो कलिंग का युद्ध था इसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होता है, प्लासी का जो युद्ध है आप लोग इसको मैच कराएंगे 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और किसके मध्य हुआ था, तो मुगल सम्राट अकबर के मध्य और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी तथा अकबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है तराइन का
युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन जो है देखिए, फर्स्ट का हो गया फोर्थ, सेकेंड का हो गया फर्स्ट, थर्ड का हो गया सेकेंड और फोर्थ का हो गया थर्ड। तो 4 1 2 3 यानी कि आप लोगों का ऑप्शन सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। अकबर, सड़क-ए-आज़म। अब देखिए कि किसके कौन से कार्य है और किस क्रम में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अकबर दिया है, अकबर का नाम दिया गया है, मोहम्मद तुगलक का नाम दिया गया है, इल्तुतमिश का और शेरशाह का। एक एक करके हम लोग देखते हैं। शेरशाह जो थे, शेरशाह के द्वारा देखिए, शेरशाह जो थे तो शेरशाह के द्वारा सड़कें बनाई गई थी लाहौर से लेके सोनारगांव, यानी कि जो सड़कें जो लाहौर से लेके सोनारगांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी सड़क थी, उसको सड़क-ए-आज़म के नाम से जाना जाता है। तो इसको शेरशाह का जो आप लोग ऑप्शन है वो सड़क-ए-आज़म फर्स्ट से टिक करेंगे। से आप लोग देखिए उसके बाद क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का दिया गया है, मोहम्मद तुगलक का दिया गया है और अकबर का दिया गया है। तो एक एक करके आप लोग इसको भी मैच कराते हुए चलेंगे। प्रतीक मुद्रा जो थी मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या की थी, प्रतीक मुद्रा जारी की थी। तो आप लोग बी का मैच कराएंगे फोर्थ से, ठीक है। आईनी दहसाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से था। आईनी जो दहसाला था, आईनी दहसाला का संबंध किससे था, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से था। और चहलगानी जो था, चहलगानी अमीर तुर्क-ए-चहलगानी दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। यानी कि जो चहलगानी यानी कि तुर्क-ए-चहलगानी का जो गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होता है वो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होता है, जूते में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। भारतीय कृषक किस चीज़ की खेती नहीं करता था। आपके ऑप्शन है गेहूँ, चना, जौ या मक्का। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है डी, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था, तो मक्के की खेती नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में मतहर और पट्टिकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। सैन्य अधिकारियों के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए या शिल्पी श्रेणियों के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है ग्राम मुखिया के लिए महतर और पट्टिकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।